All right. Uh, okay. You can listen to my voice and you can see the slides. Okay. Maria, you can see the slides. Yes, sir. Okay. All right. हमने लास्ट टाइम फिनिश किया अपना मैथ्स फॉर सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी जो अभी अब तक हमें चाहिए अपने एल्गोरिदम्स में, वो हमने लास्ट टाइम उसको पूरा कर लिया। कुछ और मैथ्स हमें सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी का ज़रूरत पड़ेगा, वो हम जब उसकी ज़रूरत आएगी तो उस टाइम सीखेंगे। अभी हमें सफिशिएंट वो है कि वी कैन कवर लॉट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स। तो हमने ये मैथ्स इसके लिए सीखा था, अब हम वो उसको इस्तेमाल करेंगे। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में पहले, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम सीखेंगे हम, पहले हम जो ट्रेडिशनल क्लासिकल एल्गोरिदम्स के कॉन्सेप्ट हैं वो सीखेंगे, और फिर उसको वही कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में जैसे कि डीएस और एईएस उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो हम फिर उसकी तरफ जाएंगे। तो ये टेक्निक्स जो इस्तेमाल हुई हैं क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स में, ये हमारा बेस बनेगा मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी को सीखने में। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, हम ये चाहेंगे कि पहले देखें कि व्हाट इज मेंट बाय ए सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी। जैसे मैंने पहले भी एक दफा आपको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की साइफर का मतलब होता है कि देर आर टू यूजर्स। ये एलएस अक्सर आपको क्रिप्टोग्राफी में ये तीन टर्म्स ट्रेडिशनली नजर आती हैं। एक एलएस बॉब, एलएस will be sending, Alice and Bob will be exchanging messages secretly with each other, and this is the channel। इसका इस पे इनसिक्योर चैनल लिखा है कि दिस इज एन ऑर्डिनरी चैनल, ये एनी बॉडी कैन लुक एट दिस चैनल। हमारा मॉडल जो क्रिप्टोग्राफी का है उसमें हम ये अस्यूम करते हैं कि लेट्स सी ये चैनल कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो पीपल कैन एक्सेस दैट। तो यहाँ पर आपको अक्सर नजर आएगा सम इंट्रूडर, जिसमें अक्सर पहले नेम ईव का इस्तेमाल होता था। ईव इफ समबॉडी हु वांट्स टू मॉनिटर दिस चैनल एंड ट्राई टू लुक एट व्हाट इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन एलिस एंड बॉब। तो यहाँ आपको ईव अक्सर नजर आएगा एज ए इंट्रूडर और somebody who's trying to monitor this ट्रांसमिशन लाइन जिस पे ये चैनल जिस पे ये डाटा एक्सचेंज हो रहा है। ये एक एंड है आपके, मे बी इट कैन बी ए सेंडर और ए रेसिपिएंट। हम नॉर्मली बेसिक उसमें हम कहते हैं एल एस इज सेंडिंग समथिंग टू बॉब, बट इट कुड बी ऑल्सो कि बॉब सेंडिंग समथिंग टू एल एस। अभी हमारी इस एग्जाम्पल में हम कहते हैं एल एस सेंडिंग अ सिक्योर मैसेज टू बॉब and Bob should be able to read that message. However, anybody in between जो monitor करे, intruder, Eve या anybody else जो इस channel को monitor करे, that person should not be able to understand this message। ये aim है इसका क्रिप्टोग्राफी के अप्रोच का। इसमें जब हम कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, तो उसका मतलब यह है कि एलिस के पास एक प्लेन टेक्स्ट है, ये रीडेबल नॉर्मल, इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। ये जो भी कुछ रीडेबल है वो यहाँ पर है। ये हमारा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, यानी इस प्लेन टेक्स्ट को एक एल्गोरिदम हम इस्तेमाल करते हैं
जो इसको अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ये रीडेबल था, नॉर्मल, एनी डॉक्यूमेंट से इन इंग्लिश और व्हाटएवर लैंग्वेज। जब इसको आपने इनपुट किया, इस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू ये गुजरा, तो इसकी आउटपुट एक साइफर टेक्स्ट है जो रीडेबल नहीं है। ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक की इस्तेमाल करेगा। तो इसकी एक इनपुट प्लेन टेक्स्ट है, दूसरी इनपुट एक की है, इसको हम कहते हैं साइफर की। प्लेन टेक्स्ट, साइफर की, साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट भेजा जाएगा दूसरे एंड पे। रास्ते में कोई अगर देखेगा तो वो ये साइफर टेक्स्ट नॉट अंडरस्टैंडेबल है, स्क्रैम्बल्ड, चेंज, रिप्लेस्ड, तो ये यहाँ पर ईव या somebody who monitors this channel will not be able to understand what is being sent, what message is being sent. दूसरे एंड पर ये साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा, इसको हम सी कहते हैं। साइफर टेक्स्ट के लिए सी, प्लेन टेक्स्ट के लिए पी और की के लिए के। दूसरे एंड पर ये साइफर टेक्स्ट सी पहुंचा। अब ये वहां पर भी एक एल्गोरिथम है जो इस साइफर टेक्स्ट को वही साइफर की इस्तेमाल करके और दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। इसको डिक्रिप्शन एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम जो सेंडिंग एंड पे, ओके जी अबू बकर, आप रेज हैंड किया है, आपका क्वेश्चन है कोई? सर, जिस तरह ये स्निफिंग करते हैं नेटवर्क पे, जी जी, फर्ज करें हमारे नेटवर्क पे कोई स्निफिंग कर रहा है और हम अपना डाटा आ रहा है जा रहा है और रेगुलर वहां पे कोई स्निफिंग कर रहा है, तो वो तो वहां से हमारी ट्रैफिक आ रही है, तो वहां से किसी को पता लग सकता है, वो डिक्रिप्ट करके पता लग सकता है कि क्या डाटा आ रहा है जा रहा है और क्या ट्रैफिकिंग हो रही थी ओके की के थ्रू। ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन। इसको हम यहाँ अभी मैं आपको डायग्राम पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। अच्छा, स्निफिंग जो हो रही है वो यहाँ हो रही है। ये मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ ओके, स्निफिंग जो है वो इस जगह होगी, यानी यहाँ तो आप लेट से यू आर देयर एज ए सेंडर, आपके कंप्यूटर से या कोई भी सिस्टम से, मोबाइल से, कंप्यूटर से ये डाटा आउट हुआ और ये अब या वायरलेस या वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू, नेट या वाईफाई या किसी के थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है टू अनदर पर्सन, जिसके पास ये जाएगा साइफर शक्ल में और वो इसको दोबारा की इस्तेमाल करके और रीडेबल अपने लिए बनाएगा। अच्छा, स्निफर जो होगा वो इस जगह होगा। अब आपका डेटा जो नॉर्मली होते, अगर आपने ये एनक्रिप्ट नहीं किया था और ये प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं, तो ये स्निफर जब यहाँ स्निफ करेगा तो उसको आपका प्लेन टेक्स्ट नजर आ जाएगा और ही हैज नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी हु कैन मॉनिटर द चैनल विच इज वेरी इजी, वो वाईफाई लैन चैनल है या अदर्स, यू कैन मॉनिटर, यू कैन इंट्रूड एंड लुक एट दैट। तो अगर ये, इसलिए हम इनक्रिप्शन कर रहे हैं कि अगर आपने एनक्रिप्ट ना किया होगा तो ये प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, वो आराम से उसको रीड कर लेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अच्छा इस केस में क्या होगा? इस केस में क्योंकि उसने इसको नॉन रीडेबल बना दिया, दिस वाज ए रीडेबल डॉक्यूमेंट, लेट्स से ही गोज टू स्कूल। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जब ये की इस्तेमाल करके हुआ, इसने इसको बना दिया डॉक्यूमेंट, अब लिखी हुई जा रही है यहाँ पे एक्सेल, टीपी, एनके, जेड, मतलब इट्स मेकिंग नो सेंस। स्निफर ने यहाँ पे देखा तो इसको एब्सर्ड चीज नजर आई। अच्छा, अब सवाल ये है कि स्निफर कहे कि चलो मैं इसमें से करेक्ट प्लेन टेक्स्ट निकाल लूं और पढ़ूं। ये काम करने के लिए उसको ये की चाहिए, जिस की से ये एनक्रिप्ट हुआ है वो की अगर इसके पास हो तो ये जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है या एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, आमतौर पर ये पब्लिक डोमेन में मौजूद होते हैं। कोई कहे मैं किसी को पता हो गया यार ये डीएस से एनक्रिप्ट कर रहा है, तो उसके पास डीएस होगा। एल्गोरिदम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आमतौर पर हम एस्यूम करते हैं कि वो पब्लिकली अवेलेबल है।
तो स्निफर के पास भी ये डिक्रिप्टर है, अगर वो यहाँ मॉनिटर करे और उसके पास की हो तो वो पढ़ लेगा आपका डॉक्यूमेंट। मगर कैच क्या है, ये की एक सीक्रेट चीज है जो सिर्फ इस सेंडर के पास एलिस और सिर्फ बॉब के पास है। जिस तरह पासवर्ड, अगर वो पासवर्ड इज मच मोर सोफिस्टिकेटेड थिंग देन पासवर्ड, बट एक समझने की बात है। तो इसके पास अगर पासवर्ड है तब तो ये डिक्रिप्ट करके उसे पढ़ सकता है, लेकिन स्निफर के पास वो पासवर्ड नहीं है या वो की नहीं है, उसके पास वो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम उसके पास भी है, वो यहाँ लगाया है, उस एल्गोरिदम से इसे गुजारे, मगर की नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ओके अबू बकर, इज दैट ऑलराइट? जी मतलब सर, जी जी। ओके। अच्छा, अब सिमेट्रिक की का वर्ड क्या है? जो सेंडर ने की के इस्तेमाल की, वही की सीक्रेटली बॉब को भी इसने दी है और बॉब भी वही की इस्तेमाल करेगा। तो ये जो शेयर्ड की या सेम की इस्तेमाल की जाती है दोनों तरफ, इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। एक और टाइप की क्रिप्टोग्राफी है जिसमें इधर एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा, इधर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इसी तरह होगा और डॉक्यूमेंट ऐसे ही एनक्रिप्ट करके भेजी जाएगी, मगर उसमें जो सेंडर है वो एक की इस्तेमाल करेगा, उसको हम पब्लिक की कहते हैं, ठीक है, और रेसिपिएंट जो है वो एक और की इस्तेमाल करेगा, उसको हम प्राइवेट की कहते हैं। तो दोनों कीज उस केस में सेम नहीं है। जैसे सम लॉक्स यू हैव विच हैव टू होल्स, और आप एक होल में डाल के उसको लॉक करते हैं और दूसरे होल में दूसरी की इस्तेमाल करके उसे अनलॉक करते हैं। इट इज सेम लॉक बट यू कैन डू दैट। इसी तरह का कॉन्सेप्ट एक और क्रिप्टोग्राफी में है, जिसमें एनक्रिप्ट करते वक्त एक की इस्तेमाल की जाती है पब्लिक की, और डिक्रिप्ट करते हुए दूसरी की इस्तेमाल की जाती है, तो उसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। दोनों में इसी तरह एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, मगर की सेंडिंग और रिसीविंग एंड की डिफरेंट है। इस केस में सेंडिंग और रिसीविंग की एक ही है, इसको सीक्रेट की, शेयर्ड की, सेम की, ये सब नाम इस्तेमाल होते हैं। ओके, और यहां मैंने दिखाया ये की जो है आपस में एक्सचेंज करने के लिए आपको कोई सिक्योर चैनल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या कोई सिक्योर मेथड के ये की जब इससे इसको भेजी जाए ये कोई ना मॉनिटर कर सके। इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि ये की कोई पढ़ ना सके। हाउएवर ये जो आप साइफर टेक्स्ट भेजते हैं इसके लिए आप कहते हैं मैं आम चैनल से भेज रहा हूँ, एनीबॉडी शुड बी एबल टू मॉनिटर, बट इट विल नॉट मेक सेंस टू दैट पर्सन। ओके, और इन बातों को मैथमेटिकली अब लिखने के लिए ये तरीका है कि मैंने अभी आपको नोटेशन में बताया, एक्सप्रेशन फंक्शन के तौर पर, जैसे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं फंक्शन के लिए, बिल्कुल वही चीज हम कह रहे हैं। ये x की जगह प्लेन टेक्स्ट है, इस पर ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है e विथ की के, एनक्रिप्टर फंक्शन अप्लाई किया प्लेन टेक्स्ट पे यूजिंग की के। इस फंक्शन के अप्लाई होने से आउटपुट निकली सी। इट इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एनक्रिप्शन साइड पर हो रहा है ये काम। दूसरी साइड पे डिक्रिप्टर क्या कर रहा है, उसको इनपुट x की जगह उसको मिल रहा है c, उसको इनपुट उसकी c है, इसकी इनपुट p थी, उसने c के ऊपर फंक्शन d अप्लाई किया डिक्रिप्शन का विथ सेम की के, ये के हम की लिख देते हैं, c पे डिक्रिप्टर फंक्शन अप्लाई हुआ विथ की के, तो इसने वापस p दे दिया। तो एनक्रिप्टर का एक्सप्रेशन, डिक्रिप्टर का फंक्शन एक्सप्रेशन। इस बात का टोटल सिस्टम का मतलब क्या है कि वो ये है कि हमने एक चीज x थी या p था, तो एक x था, उस पे एनक्रिप्टर का फंक्शन अप्लाई किया, जैसे x पे f1 अप्लाई किया और फिर f1 इनवर्स अप्लाई किया, तो f1 और f1 इनवर्स अप्लाई करें तो दोबारा x रिकवर हो जाता है। यहां वही काम हो रहा है, x के ऊपर आपने e अप्लाई किया, इससे ये एनक्रिप्ट होके d बन गया। तो अब ये d
इस पे जो एनक्रिप्ट आपने किया, ये एनक्रिप्ट किया एक्स के ऊपर, तो ये आपका सी बन गया, सी। ये यहां पर ओके, लेट मी, पी को एनक्रिप्ट किया के से तो सी बन गया। ये हम एक्स सी के फंक्शन को, यानी ये एफ और ये एफ इनवर्स करने से, ये एफ इनवर्स एफ करने से दोबारा एक्स रिकवर हो जाता है। इसको अब हम इस केस में कह रहे हैं पी के ऊपर जब एनक्रिप्ट किया तो सी हुआ, सी को जब डिक्रिप्टर अप्लाई किया तो सी की जगह अगर हम ये लिखें एनक्रिप्शन ऑफ पी और आगे डिक्रिप्टर, तो अब ये ई के और पी के, एफ और एफ इनवर्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो दोबारा पी रिकवर हो जाएगा। ये हम मैथमेटिकली इसी बात को, सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एलएस ये काम कर रही है और बॉब ये काम कर रहा है कि उस एलएस से जो सी मिला वो डिक्रिप्टर से गुजारा, विच मीन्स कि जो सी था वो ये था ई के पी, इस पे डिक्रिप्टर अप्लाई करने का मतलब है ये एफ है और ये एफ इनवर्स है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे कैंसिल करेंगे और दोबारा पी रिकवर हो जाएगा। ओके, तो अब हम कह रहे हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम और क्रिप्टा एनालिसिस का क्या मायने, क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, ये उसकी डायग्राम है। अब थोड़ा सा उसी डायग्राम को जो अभी हमने बनाया और जिसका एक्सप्रेशन हमने देखा, अब हम थोड़ा सा उसको और एलाबोरेट करके कह रहे हैं। ये हमारा मैसेज एक्स कह दिया हमने, इसका नाम पी, वहाँ पी कहा था प्लेन, हमने यहाँ एक्स कहा है। ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम पर एक की सोर्स है। ये की सोर्स का मतलब है कोई की को जनरेट करने का कोई एल्गोरिदम है, की जनरेशन एल्गोरिदम कहते हैं इसे। सेंडर के पास लेट्स से की के जनरेट करने का कोई था, उसने की को जनरेट किया और की को जनरेट करके उसने इस्तेमाल कर लिया, एक्स को इस की से एनक्रिप्ट किया, तो एनक्रिप्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस केस में हम कह रहे हैं वाई। जैसे यहाँ पहले पी को एनक्रिप्ट करके हम कह रहे थे सी, अब हमने कहा एक्स के से एनक्रिप्ट हुआ और वो वाई बन गया। ये वाई ट्रांसमिट हुआ टू द अदर एंड थ्रू द इनसिक्योर चैनल। इस वाई को कोई भी देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर ये जो के है यहाँ, इसे आपको किसी सिक्योर तरीके से ही भेजना पड़ेगा। हम वो देखेंगे कि क्या लोग सिक्योर तरीके इख्तियार करते हैं इस के को भेजने के लिए, मगर ये के कैन नॉट बी नोन बाय एनीबॉडी। अगर किसी को और को पता होगा तो इस इनसिक्योर पे चैनल पे जाके डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, के यूज करेगा और ब्रेक कर देगा। तो ये के आपने उसको भेजा। अब जो सिक्योर चैनल से जो दूसरा जो वैलिड यूजर है उसको आपने ये के भेजा है, उसके पास ये वाई गया है एनक्रिप्टेड थिंग। अब वो उस के को इस्तेमाल करके और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके वो दोबारा एक्स वापस निकाल सकता है जो उसके पास, ये बॉब। ये हम बीच में नोटेशन शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, एक्स को ई के किया तो वाई हो गया, और y को अगर dk करते हैं तो x हो जाता है। ये हम इन दोनों वैलिड यूजर को कह रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको दोबारा x मिल गया। लेकिन इधर से जो मॉनिटर कर रहा है, स्निफ कर रहा है, देख रहा है और वो चाह रहा है वो पढ़े इस इंफॉर्मेशन को, तो उसके पास जैसे मैंने बताया ये क्रिप्टो एनालिस्ट कहलाएगा, जो बीच में है। ठीक, ये इसकी कोशिश, इसके पास क्या है, इसके पास डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है ये वाला, मगर इसके पास की नहीं है। तो ही विल ट्राई टू फाइंड सम वे। एक तो इसकी दो कोशिशें होती है, एक तो इसकी कोशिश ये है कि किसी तरह मैं ये पता करूं कि इस क्या मैसेज जा रहा है, टू फाइंड एक्स। तो वो एस्टिमेट करना चाहता है एक्स को। ठीक है, इसके पास तो डेफिनेट एक्स है, इसने उस मैसेज को एस्टिमेट करना। तो ये एक्स कैप के साथ का मतलब है एस्टिमेटेड एक्स। एक क्रिप्टो एनालिस्ट का एम ये है, मगर ये बहुत कम फायदेमंद एम है। इससे क्या होगा, एक मैसेज वो ब्रेक कर लेगा। अक्सर क्रिप्टो एनालिस्ट ये कोशिश करता है कि किसी तरह वो की को ब्रेक कर दे, यानी इस ट्रांसमिशन में से कोई ऐसा तरीका इख्तियार करे कि वो की को एस्टिमेट कर ले सही। तो अगर की को कर लेगा तो ना सिर्फ इस एक्स को वो ब्रेक कर देगा, आइंदा भी कोई भी मैसेज जो जा रहा होगा उसको भी ब्रेक कर देगा। तो क्रिप्टो एनालिस्ट का छोटा एम ये है कि उस मैसेज को एस्टिमेट करे, लेकिन मेजर और बड़ा एम ये होता है कि की को एस्टिमेट करे। तो ये हमारा एक ओवरऑल
सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम में क्रिप्टो एनालिस्ट के रिलेशन से ये नोटेशन है। तो जैसा अब हमने देखा कि जो क्रिप्टो एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारे ये एजम्पशन है कि एल्गोरिदम जो है वो पब्लिक है और नोन है। जो एल्गोरिदम हम एस्यूम करेंगे क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए कि इट इज नोन टू हिम। ये जो सारे हमारे एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम DES इस्तेमाल करते हैं, AES इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेल नोन मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो आप पढ़ोगे और सीखोगे। हम ये अस्यूम करते हैं कि ये हर एक के पास है, इट इज प्रोवाइडेड पब्लिकली टू एवरीबॉडी। सो हम ये नहीं सोचते कि यार किसी तरह हमने एल्गोरिदम को छुपा लिया। ये भी किसी ज़माने में कोशिश हुई थी मगर इट डज नॉट सक्सीड। कई ऑर्गेनाइजेशन ये ट्राई करते हैं बट इट्स नॉट वेरी सेफ। यू कैन नॉट मेक सच रॉबस्ट एल्गोरिदम जो दूसरे लोग ब्रेक ना कर सकें नॉर्मली। तो एल्गोरिदम हम हमेशा अस्यूम करेंगे क्रिप्टो एनालिस्ट या दूसरे लोगों को हमेशा पब्लिकली नोन है। इसको कहते हैं कैर्चॉफ्स प्रिंसिपल। हाउएवर की नोन नहीं है। इसलिए क्रिप्टो एनालिस्ट का एम क्या है? या तो एक वो उस प्लेन टेक्स्ट को ढूंढ ले, साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट निकाल ले, और उससे ज्यादा बेहतर उसकी कोशिश ये है कि वो किसी तरह की फाइंड कर ले। क्रिप्टो एनालिस्ट जो होता है ये काम करने के लिए दो तरीके इख्तियार करता है, एक ब्रूट फोर्स अटैक और एक एल्जेब्रिक और स्टैटिस्टिकल अटैक। हम जब अब ये एल्गोरिदम सीखेंगे तो हर एल्गोरिदम के साथ साथ देखेंगे कि हाउ कैन यू किसी स्टैटिस्टिकल मेथड या एल्जेब्रिक अप्रोच से उस एल्गोरिदम को ब्रेक कर दो और उसको फाइंड आउट कर लो क्या सोल्यूशन। कई केस में आप एल्गोरिदम को एल्जेब्रिकली अटैक नहीं कर पाते, तो हमेशा एक ऑप्शन आपके पास होता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक इज लाइक ट्राइंग ऑल द पासवर्ड वाला, कि आपने अगर पासवर्ड ब्रेक कर किसी का करना है तो आप कहते हो यार पासवर्ड जो है इसमें 4 अल्फा न्यूमेरिक का पासवर्ड है, ये आपको पता है। आप वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 अल्फा न्यूमेरिक ट्राई करते जाएं, 0001 001 2 3 4 5, और कोई एक तो पासवर्ड होगा तो आप ब्रेक कर लेंगे। तो की को ब्रेक करने का एक तरीका यह है कि यू ट्राई ऑल द कीज वन बाय वन एंड ब्रेक। ऑफ कोर्स ये मैथमेटिकली चैलेंजिंग होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम होते हैं पहला, और ये दूसरा जो ये ब्रूट फोर्स, इसमें की का साइज अक्सर आप इतना बड़ा रखते हैं कि अगर कोई तमाम पॉसिबिलिटीज की ट्राई करे तो ही कैन नॉट डू इट इन ए मैनेजेबल टाइम। जितने टाइम उसके पास है, it may result into many years brute force depending on how fast you are doing that। वहां पर आपका पैरेलल प्रोसेसिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग वगैरह काम आते हैं। ओके, ये वो मैंने आप लोगों को PDC के टाइम में भी दिखाई थी स्लाइड। वहां कॉन्टेक्स्ट क्या था कि पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग या सुपर कंप्यूटिंग इस्तेमाल करेंगे तो ब्रूट फोर्स में तमाम कीज ट्राई करके आप अटैक को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए somebody asked there कि सर आप CNS पढ़ा रहे हैं या BDC, तो अभी आप यहाँ देखोगे वही स्लाइड्स अब इस कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट हम दिखा रहे हैं कि की क्या चीज़ है और उसका साइज कैसे बड़ा होने से पॉसिबिलिटीज कितनी बढ़ जाती हैं कि जब आप उसको नॉर्मल कंप्यूटर से करते हैं। अब 32 बिट है, 2^32 अटेम्प्ट्स करनी होंगी आपको, जिनकी तादाद ये है। अगर एक माइक्रो सेकंड में एक दफ़ा डिक्रिप्टर आप चलाएं, यानी आपने एक की डाली, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम आपके पास है, आपने डिक्रिप्शन चलाई, आपने देखा क्या आपका आंसर आ गया, प्लेन टेक्स्ट पता चल गया? नहीं। दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, तो इतने माइक्रो सेकंड में आपका टाइम लगेगा। अगर आपके पास फास्ट कंप्यूटर है जो 1 मिलियन डिक्रिप्शन 1 माइक्रो सेकंड में कर सकता है, तो आप इतने मिली सेकंड में वो काम कर लेंगे। अगर हम देखें तो 32 बिट की अब मॉडर्न टाइम में जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि आप बड़ी जल्दी से 4.3 मिली सेकंड में उसको ब्रेक कर दोगे। लेकिन DES जो 56 बिट था
उसको नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए 22-84 ईयर्स चाहिए थे, इस तरह के कंप्यूटर्स। लेकिन जब पैरेलल कंप्यूटर्स इस्तेमाल हुए तो इट गॉट ब्रोकन इन 20 आवर्स एंड इट वाज देन ड्रॉप्ड। न्यू एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड, AES 128 बिट एल्गोरिदम। स्टिल अगर सिक्वेंशियल होगा तो इतने ईयर्स, लेकिन आप अगर इस तरह का, इस स्पीड का कंप्यूटर भी इस्तेमाल करोगे तो इट इज स्टिल मैनी ईयर्स। 10^18 इज वेरी ह्यूज। सो इसीलिए AES आप ब्रेक अभी नहीं कर सकते अपने सुपर कंप्यूटर जो अभी आपके पास अवेलेबल हैं उनके हिसाब से। अगर आपके सुपर कंप्यूटर जब उस रेंज में पहुंच जाएंगे कि इसका टाइम पीरियड डिक्रीज कर लेंगे, तो फिर यू विल हैव टू गो टू अनदर एल्गोरिदम ऑफ बिगर की साइज। ये DDS के ऐसी टाइम, और ये 26 कैरेक्टर जो हमारे नहीं होते अल्फाबेट के, उसके लिए 26 फैक्टोरियल वाला केस, और वो भी काफी ह्यूज है। ओके, तो क्रिप्टो एनालिस्ट बेसिकली दोनों मामला। क्रिप्टो एनालिस्ट में अब जो ये वाला काम है, ये वाला काम तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है। इसमें क्या है, ये है क्रिप्टो एनालिस्ट यहां बैठा है इस जगह, इसके पास ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये इसको चला रहा है, लेकिन इसके पास की नहीं है। तो या ये मैथमेटिकली इसको ब्रेक करके एक्स फाइंड कर रहा है, और या कोई ब्रूट फोर्स अटैक करके तमाम कीज बारी बारी ट्राई करके फाइंड कर रहा है कि की क्या है। ये हो रहा है। अच्छा, अब की ब्रूट फोर्स वाला मेथड तो हमने देख लिया। बेसिकली वो डिक्रिप्शन उसके पास है, यहां पर वो की के तमाम अटेम्प्ट्स कर रहा है, 0000001 001 00011, और कोई एक की ऐसी उसको मिल जाएगी जिससे वो कोड को ब्रेक कर लेगा और की को पता चल कर लेगा। ये हो गया ब्रूट फोर्स। अब हम कह रहे हैं एल्जेब्रिकली अगर वो ब्रेक करके और प्लेन टेक्स्ट ढूंढ ले, उसके क्या क्या तरीके हैं एल्जेब्रिकली के, वो ये हैं। ये ब्रूट फोर्स है। ये एल्जेब्रिकली जब करेगा तो उसके पास ये 3-4 सिचुएशंस होंगी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी की। एक सिचुएशन उसके पास होगी कि उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट ओनली। पहला एक साइफर टेक्स्ट C1, फिर C2, फिर C3, इस तरह उसके पास साइफर टेक्स्ट के मुख्तलिफ वे एक्सप्रेशंस हैं, वैल्यूज हैं, और उसका फिर काम है कि साइफर टेक्स्ट से या वो प्लेन टेक्स्ट ढूंढे या की को फाइंड करे जस्ट बाय लुकिंग एट साइफर टेक्स्ट। दिस इज द मिनिमम अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट डिफिकल्ट फॉर क्रिप्टो एनालिस्ट कि अगर सिर्फ साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है, काम मुश्किल है। आमतौर पे क्रिप्टो एनालिस्ट को उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मसलन किसी फ्यू साइफर टेक्स्ट के लिए उसको प्लेन टेक्स्ट पता होते हैं फ्यू के, और अब उसका काम होता है कि मैं की निकाल लूं ताकि सारे साइफर टेक्स्ट को ब्रेक कर लूं। लेकिन ये मुमकिन होता है कि कुछ साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट उसको प्लेन टेक्स्ट पता होता है। फर्स्ट करो उसने एक नोन डॉक्यूमेंट भेजी जा रही थी जो उसके पास थी, और उसने साइफर टेक्स्ट मॉनिटर कर ली, तो अब उसको पता है कि ये साइफर टेक्स्ट इस प्लेन टेक्स्ट की है, मगर वो उसको हमेशा के लिए नहीं मालूम, ना उसको की पता। तो इसमें थोड़ी सी उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है टू एल्जेब्रिकली अटैक एंड फाइंड द की। फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा और बेहतर यह है, इस केस में थी कि उसको चॉइस उसके पास नहीं था, जो भी साइफर टेक्स्ट थी उसको पता था ये इस प्लेन टेक्स्ट की है, बस उसे नोन था कि ये साइफर टेक्स्ट इस प्लेन टेक्स्ट की है। मगर सम टाइम ही कैन चूज ए प्लेन टेक्स्ट और उसका साइफर टेक्स्ट जनरेट करे। मतलब यू गॉट एन एक्सेस to a computer of somebody who just went for a short time out of the office, and you could not find the key, but you could yourself give a known plain text and get a cipher text. ऐसे मौके बहुत सारी सिचुएशन में होते हैं।
कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा एक दूसरे के ऊपर अपने थ्रू वेरियस एजेंट्स ये काम कर रहे होते हैं और उस तरह पता कर सकते हैं। और इसी का दूसरा है कि आप साइफर टेक्स्ट चूज करके और डिक्रिप्टर के थ्रू प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं, तो यानी यहाँ आपके पास चॉइस है प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का, फ्यू सैंपल्स का, टू एक्सप्लोर एंड कैरी आउट अटैक। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है क्रिप्टो एनालिस्ट की, ये उससे बेहतर है, ये और ये दोनों जो है वो उससे बेहतर है। तो जितनी भी आप क्रिप्टो एनालिस्ट को इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। क्रिप्टो एनालिस्ट के लिए एक चीज लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी है, और वो क्या है, दो तरीके हैं, एक है कंप्यूटेशनली सिक्योर और एक है अनकंडीशनली सिक्योर। आमतौर पर कंप्यूटेशनली सिक्योर की सिचुएशन होती है कि आप, जैसे हमने बताया, ब्रूट फोर्स या क्रिप्टो एनालिटिक अटैक, और इनके जरिए से आप की को पता कर रहे हैं। ये होता है कंप्यूट करके, कैलकुलेशंस करके, फाइंड आउट करके, कंप्यूटर यूज करके आप उस काम को कर रहे हैं। अक्सर ये वाले सिनेरियो होता है। हाउएवर, इसको कंप्यूटेशनली सिक्योर जब कहा जाता है कि either the cost of doing that is too much for you to carry out the attack। जैसे आपने की ब्रेक करनी है और आप एक सुपर कंप्यूटर, थ्योरेटिकली आप कहो कि अगर मेरे पास सुपर कंप्यूटर 10⁻20 डिक्रिप्शन पर सेकंड कर सकता, पर माइक्रो सेकंड कर सकता है, तो मैं ब्रेक कर लूंगा। मगर उतना कॉस्टली सुपर कंप्यूटर बनाना, जो प्रॉब्लम आप अटैक कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर उससे बहुत ज़्यादा है, यानी आपने किसी अपने किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके फ़ायदा उठाना है, और आपने उससे उसका सीक्रेट फार्मूला हासिल करके और मार्केट में जाके पैसे गेन करने थे, तो उससे जो पैसे गेन करने, अगर आपने वो $1 मिलियन गेन करने हैं और सुपर कंप्यूटर आप $5 बिलियन का लगा के $10 मिलियन करो, इट्स नॉट वर्थ इट। तो कॉस्ट इज रिलेटेड कि आप जो इंफॉर्मेशन ब्रेक कर रहे हो, इज इट वर्थ इट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। दूसरा टाइम, कि लेट से हम कहते हैं ओके आप ब्रूट फोर्स से की सर्च कर रहे हो, तो आप एक नॉर्मल से कंप्यूटर पे डाल दो की और वो सर्च कर लेगा, और हम देख रहे हैं टेबल में डाटा कोई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो भाई आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी कि आप अगले हफ्ते दूसरे अपने कंपटीटर से पहले ये चीज़ लॉन्च कर दें, और आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है महीने बाद या साल बाद, तो वो किसी काम की नहीं। तो ये जो अटैक्स कंप्यूटेशनली सिक्योरिटी के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि कॉस्ट वाइज वो वर्थ इट हो और टाइम वाइज वो वैलिड हो, फिर वो काम आएगा। ओके, तो और दूसरा एक है अनकंडीशनल सिक्योरिटी, कि आपके पास बेशक कंप्यूटर पावर है, मगर एक चीज़ कहलाती है परफेक्ट साइफर, जो हम देखेंगे, जो वन टाइम पैड टाइप चीज़ कहलाती है, उसमें एक से ज़्यादा प्लेन टेक्स्ट के ऑप्शन निकलेंगे। जब आप ब्रेक करोगे तो आप उसको कह देते हो ये अनकंडीशनली सिक्योर है। ओके, अब हमने ये देख लिया कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक क्या होते हैं, और हमने ये देख लिया कि उनको क्रिप्टोनालिक अटैक वगैरह क्या होते हैं। अब हम एग्जांपल्स लेंगे क्लासिकल सिमेट्रिक की साइफर्स की और उन्हें देखेंगे। ये हमारे क्लासिकल सिमेट्रिक की साइफर्स की कुछ अप्रोचेस हैं जो हम स्टडी करेंगे। एक अप्रोच है सब्स्टिट्यूशन के मेथड से साइफर बनाना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। एक अप्रोच है ट्रांसपोजिशन के ज़रिए से साइफर्स बनाना, और एक अप्रोच है परफेक्ट साइफर, जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। हम इसमें ये तमाम अप्रोचेस को देखेंगे। स्पेशली ये जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है ये बड़ा हमारे इंटरेस्ट का है, जो फिर हमें, और ये ट्रांसपोजिशन साइफर, ये दोनों हमें
काम आएंगे अपने मॉडर्न साइफर्स में यूज करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपका एक टेक्स्ट की किताब, एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी और उसमें आपने एक्चुअल वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय सम अदर वर्ड्स आर्बिट्ररी इन सम वे, और उसको एब्सर्ड बना दिया फॉर एनी बॉडी जो उसको स्निफ करे। इसको सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं। इसके दो सब अप्रोचेज हैं, सब्स्टिट्यूट करने की दो सब अप्रोचेज है। एक है मोनो अल्फाबेटिक साइफर और दूसरा है पॉली अल्फाबेटिक साइफर। मोनो का मतलब है कि हमेशा एक किसी लेटर के अगेंस्ट आप तय करेंगे कि मैं ये लेटर ही हमेशा इस्तेमाल करूंगा, ये मोनो अल्फाबेटिक साइफर है। पहले हम इसको देखेंगे फिर इसको देखते हैं। तो लेट्स लुक एट द मोनो अल्फाबेटिक साइफर बेस्ड अप्रोच। मोनो अल्फाबेटिक का मतलब ये है कि आपने ये तय किया बिटवीन प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के सिंबल में 1-to-1 रिलेशन है और हमेशा प्लेन टेक्स्ट का एक अल्फाबेट के अगेंस्ट साइफर टेक्स्ट का वही अल्फाबेट रिप्लेस होगा। मसलन अगर आप हेलो प्लेन टेक्स्ट है आपका और आपने तय किया कि एच की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा के, तो के आ गया। ई की जगह आपने, आपका एल्गोरिदम ये था कि इट विल सब्स्टिट्यूट बाय एच, एच आ गया। एल की जगह आपने तय किया कि इट विल रिप्लेस बाय ओ, तो ओ आ गया। अब आप देखिए कि दोबारा भी एल आएगा तो हमेशा जब भी एल आएगा तो उसकी जगह ओ ही रिप्लेस हुआ है दो दफा। ये है मोनो अल्फाबेटिक साइफर कि यानी जो भी एक लेटर के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक लेटर का तय हो गया और वही फॉलो होगा। पोली में बाद में हम देखेंगे कि पहले एल की जगह कोई और लेटर रिप्लेस हुआ और दूसरे एल की जगह एक और लेटर रिप्लेस हुआ टू मेक इट मोर डिफिकल्ट। मगर अभी जो हम सीख रहे हैं इसमें हम ये सीख रहे हैं कि यू डिसाइड वंस फॉर ऑल कि मैं किस लेटर के अगेंस्ट किस लेटर को रिप्लेस करूंगा और आप उसी को फॉलो करते हैं। इस मोनो अल्फाबेटिक साइफर के ये तीन तरीके हैं। चौथा भी इसी के डोमेन में है, हम पहले इन तीन पे फोकस करेंगे। ये एक डिफरेंट तरीका, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। ये जो रेड है एडिटिव साइफर या शिफ्ट साइफर एक, मल्टीप्लिकेटिव साइफर दूसरा, और इन दोनों को मिला के एफाइन साइफर तीसरा। तो ये तीन मेथड हम सीखेंगे पहले, जो आज हम मोनो अल्फाबेटिक साइफर के तरीके से, इसके एल्गोरिदम, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, की एटसेट्रा। पहला मोनो अल्फाबेटिक साइफर में सबसे पहला है एडिटिव और शिफ्ट साइफर। इसका ये क्लासिकल साइफर है, सम पीपल से के ओल्डेस्ट फर्स्ट नोन साइफर और समथिंग लाइक दैट। और ये as they say historically it was used by Caesar, Julius Caesar or whatever, and they uh, exchanged their love letters or secret letters by using this cipher. Present time हम देखेंगे कि it is a breakable cipher now, but considering that time it was a very powerful novel idea of using it and was very successful, known. Additive और शिफ्ट साइफर मीन्स कि ये उन लोगों ने आपस में ये तय किया कि हमारे जो अल्फ़ाबेट कोई हम लिखेंगे टेक्स्ट के, अगर वो लेट से ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो भी हमारे लेटर्स में जब इस्तेमाल होंगे, उनके जो दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज होने थे, उन्होंने तय किया कि मैं इनके अगेंस्ट हमारे ये नंबर्स, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू 0, B corresponds to 1, C corresponds to 2, ये इंटीजर नंबर तय कर लिए हमने इसमें। ये हम अब क्योंकि मैथमेटिकली इसको देख रहे हैं तो हमने इसको इंटीजर नंबर तय कर दिया।
उन्होंने सिर्फ एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि इस ए के अगेंस्ट मैंने क्या वर्ड लिखना है, बी के अगेंस्ट में। उस उस टेबल का इनका असूल ये था कि एक फिक्स्ड ऑफसेट था। फिक्स्ड ऑफसेट क्या मतलब कि इन्होंने कहा कि हमारा शिफ्ट जो है 3 लेटर्स का होगा सपोज। तो जब उसने प्लेन टेक्स्ट में लिखना है डी, ठीक है, तो उससे 3 प्लेसेस आगे 1 2 3 जी लिख दे, डी को रिप्लेस कर देंगे जी से। अगर उसने अपने लेटर में एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ था के, तो उसको 1 2 3 उसकी जगह एन लिख देंगे। तो एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मतलब कि अगर इसने कहा कहना था लेट्स से मीट मी, सपोज एलिस ने बॉब को कहना है या जूलियस सीजर ने कहना मीट मी, तो ये एम डबल ई ऑलराइट ओके। तो अगर एलिस ने बॉब को कहना है कि मीट मी एट सम, लेट्स से ये उसका लेटर था जो बॉब को जा रहा था एट और आगे से। तो अब सब्स्टिट्यूशन में उन्होंने तय किया, जो जूलियस सीजर वाला साइफर था, दे ऑफ अप्लाइड ऑफसेट ऑफ 3। तो अब दे रोट इंस्टेड ऑफ एम, कैरियर के थ्रू वो भेज रहे हैं ये बात, एंड दे डोंट, कैरियर विल लुक एट द लेटर एंड दे डोंट वांट इट टू बी नोन। तो मीट का ये एम, सो दे सेड ओके, एम की जगह लिख दिया एन ओ पी, लेट्स से 3 प्लेसेस 1 पी, पी लिख दिया। ई की जगह 1 2 3 एच लिख दिया, एच लिख दिया। टी की जगह ओके टी की जगह यू वी डब्ल्यू लिख दिया। आप पहला वर्ड ही देख लें लेटर में, मीट की जगह पी एच एच डब्ल्यू लिखा हुआ, ठीक। सो जो इन बिटवीन ये जो साइफर टेक्स्ट जा रहा है वो ये जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट जो था वो ये था। अगर ऑफसेट 3 का रखा है, 3 लेटर का, उन्होंने 3 रखा था सीजर वाले कोड में, तो instead of meat it is going phhw। if somebody who monitors or sniffs this, या कैरियर अगर उस लेटर को खोल के पढ़ लेता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहा गया। ये है इसका अप्रोच। इसको अब हम उसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली करते हैं, वही बात सेम थिंग, और हम कहते हैं कि ओके हम हर नंबर के अगेंस्ट एक वैल्यू लिख लेते हैं, ए की जगह 0, बी की जगह 1, जेड की जगह 26 लेटर्स हैं, 0 से 25 हमने इंटीजर वैल्यूज उसको दे दी। तो ये जो 3 का शिफ्ट है, दिस विल मीन एडिंग 3, बेसिकली शिफ्ट बाय 3 पोजीशन विल मीन एडिंग 3। और अब हमारे पास इसमें ज्यादा पावर ये आ गई कि उन्होंने तो फिक्स 3 ही रखा था, हमें आपस में तय कर लिया था और वो 3 पे ही करते रहे और काम चल गया। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए फिर लोगों ने कहा ऑलराइट, इसको 3 के बजाय यू डिसाइड द की। अब यहाँ की है, एक की डिसाइड आप करें और वो कुछ भी हो सकती है, बिटवीन 0 to 25 कोई भी नंबर जो है वो की हो सकता है। तो ऑफसेट आपका अब खाली 3 नहीं होगा, उनके केस में सिर्फ की हमेशा 3 थी। तो प्लेन टेक्स्ट पे 3 ऐड करके जो वैल्यू बनती थी कि फर्ज कर डी है और उसमें 3 ऐड किया तो ये 3 था, उसमें 3 ऐड किया 6 बन गया, तो 6 के अगेंस्ट वो जी लिखते थे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि की कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 25, इट कैन बी 3, इट कैन बी 10, इट कैन बी 22, इट कैन बी 100,
नॉट 100, इट कैन बी लेस देन 25 एनी वैल्यू। और अब हम प्लेन टेक्स्ट का जो एक लेटर लेंगे उसमें की को ऐड करेंगे, और फिर यहाँ अब आपका मॉड अलजेब्रा जो हमने सीखा था वो इसलिए सीखा था, मॉड 26 लेंगे। मॉड 26 क्यों लेंगे? ताकि आपका आंसर विद इन दीज रहे। अगर मॉड 26 लोगे तो आपका कैलकुलेशन का आंसर विद इन 26 रहेगा। आपके इस टेबल में तमाम पॉसिबल अल्फाबेट सिर्फ 26 हैं, इसलिए मॉड अप्लाई करेंगे तो आंसर विल स्टे विद इन 26, और फिर उसके अगेंस्ट आपका जो भी टेक्स्ट लेटर है वो आप लिख लेंगे। पहले तो ये सिंपल केसेस जो अभी हमने देखे कि अगर P वॉज लेट से, मैंने ये मीट में कहा M है, ये M था तो 12 था, और हमने कहा अगर की इज 3 तो उसमें 3 ऐड किया 15, तो अब हमने कहा ओके M की जगह P लिख दिया हमने। इस तरह ये प्लेन टेक्स्ट वॉज 12, K वॉज 3, तो 12 plus 3 became 15, 15 mod 26 स्टेट 15, और आपने कहा ओके 15 के अगेंस्ट क्या लेटर है? P, तो आपने यहाँ P ट्रांसमिट कर दिया सेक्टर, ये किया हमने, ठीक है। अगर ये की को चेंज कर दें, 3 की जगह 5 कर दें, तो इसी M का 12 में आप 5 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, और 17 के अगेंस्ट R यहाँ से देखेंगे तो आप R सेंड करेंगे, तो आप इसको वेरिएबल आप की का ऑप्शन आपने दे दिया। ये P प्लस के से जब तक के आंसर 26 के अंदर 25 के अंदर अंदर था, तो ये नॉर्मल एडिशन करके ही आपका रिजल्ट चला जाएगा इस टेबल के मुताबिक। मगर कई दफा हाउ अबाउट अगर आपका यहाँ पर ये W था, प्लेन टेक्स्ट में W था और वो 22 था, और अब आपकी की जो है वो से 7 है, तो अब 22 प्लस 7 तो 29 हो जाएगा। 29 आपके टेबल में है ही नहीं, इसके लिए ये मॉड काम आएगा। यानी अब आप 7 रैप अराउंड करना चाहते हो, यानी आप अब 22 में 1 2 3, फिर आप कहोगे 4 5 6 7, यहाँ 7 पहुंचता है अगर आप रैप अराउंड करो, और आप कहोगे मैं W की जगह D लिखूंगा। और यही काम जो मैंने अभी स्टेप लेके किया है, अगर मैं मैथमेटिकली करूं तो ये मैं मॉड से कर सकता हूं, और मैं कहूंगा कि 22 प्लस 7 29 मॉड 26 तो 3, तो मैं कहूंगा ये 3 आंसर आ गया, और डी। तो यही वाली बात जो मैंने काउंटिंग में रैप किया था, ये मॉड से मसला हल हो जाता है, इसलिए हम ये मॉड इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसमें हमारा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है? अगर ये P प्लेन टेक्स्ट है और K स्मॉल k जो है वो की है, ये सब अपनी अपनी जगह हम रिप्लेस करेंगे बाय नंबर्स। W अगर प्लेन टेक्स्ट था तो 22 लिखा, की अगर हमारा था F, की F था तो उसकी जगह हमने 5 लिखा, 22 प्लस 5 किया, यहाँ 22 प्लस 5 मॉड 26 किया, आंसर जो है 22 प्लस 5 से आया 27, मॉड 26 आंसर बना 1, हमने देखा 1 के अगेंस्ट क्या B, तो ये B जा रहा है। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या हुआ? P प्लस K मॉड 26, इट विल जनरेट साइफर C जो जाएगा। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है? हम कहते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अमूमन की वही इस्तेमाल होगी, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम कोई F इनवर्स, अगर ये फंक्शन F थी तो कोई F इनवर्स टाइप फंक्शन होगा जो इस C को लेके वापस P को जनरेट कर देगा। इस केस में आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिथम C माइनस के मॉड 26। तो अब आपका क्या हुआ कि आपने C में सब्ट्रैक्ट किया के, यहाँ P में K ऐड किया था, ये वापस आपने K किया तो आप वापस चले गए। अगर M में आपने 3 ऐड किया था, 12 में 3 15 था, 15 भेज दिया था, अब 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, 12 के अगेंस्ट दोबारा M आपको पता चल जाएगा। तो C माइनस के मॉड 26, जिसमें K आप देख रहे हैं कि सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी है, जो K इधर है वही K इधर होगा, अगर वो इधर 3 था इधर भी 3 होगा, तो C माइनस के करके यू विल अगेंस्ट रिकवर योर P। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है लेटर्स की, और एल्गोरिथम इज एडिंग अंडर मॉड एंड सब्ट्रैक्टिंग अंडर, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ये डिक्रिप्शन एल्गोरिथम,
ये P K और C और ये C K और P, ये एलिस, ये बॉब। अब बीच में कोई ईव जो इस बात को देखे, अगर उसको के पता हो तो वो भी बॉब की तरह ब्रेक कर दे। अगर उसको के नहीं पता, उसके लिए एब्सेंट लेटर्स आ रहे हैं PHHW इंस्टेड ऑफ मीट, उसको समझ नहीं आएगा। वो प्लेन टेक्स्ट है, उसने मॉनिटर कर लिया, इसने लेटर खोल लिया, कैरियर ने ओपन कर लिया, उसको कुछ समझ नहीं आया कि इसने क्या लिखा। ये है। अब इसके अंदर क्रिप्टो एनालिटिकल अटैक जो हम कह रहे हैं, इस पर अटैक करना। अब हम देखते हैं कि अगर आपको एल्गोरिदम की ये इतने एल्गोरिदम इतने वो थे, इसकी कीज के अगर ब्रूट फोर्स से भी आप करेंगे तो आपके कीज के चॉइसेस बहुत महदूद हैं आजकल के टाइम से। एक तो एल्गोरिदम का पता है और दूसरे प्रोसेसिंग इज फास्ट इनफ कि आप की कीज कितनी है 26। आप पहले जीरो से ट्राई करोगे, आपके पास ये अननोन था, लेट से पी था, आपको नहीं पता थी एम है, आपने पी पी यहाँ, अब ये जो आपको पी के अगेंस्ट सी मिला, आपने सी यहाँ डाला और की पहले जीरो डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, फिर 3 डाली। विद इन 0 से 25 देर विल बी ए की जिससे ये ब्रेक हो जाएगी। तो यू हैव टू मेक ओनली रन द डिक्रिप्टर only 26 times, which is for such a simple algorithm is no problem. Running this C minus K mod 26, running it 26 times to break any code, ये brute force method की हम बात करें, is very easy. क्यों? आप mod 26 का मतलब है Z26 का सेट से की लोगे तो उस की को आप इस्तेमाल करो और जो कोई भी की इस्तेमाल हुए उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारे इसकी एग्जाम्पल है एनक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की और क्रिप्टो एनालिटिकल अटैक की। पहले एनक्रिप्शन में क्या हो रहा है, वैलिड एनक्रिप्शन। अगर आपने वर्ड हेलो भेजना था, हेलो, एलिस ने बॉब को हेलो कहना था, एलिस ने हेलो टेक्स्ट इंजेक्ट किया 1 by 1, HELLLO, उसने H के अगेंस्ट टेबल से लिया 7, E के अगेंस्ट 4, इनके अगेंस्ट 11। ये टेबल है हमारा जो हमने भी बनाया। की जो थी ये इन दोनों ने तय की हुई थी कि 15 है। दे हैड ऑलरेडी शेयर्ड एंड डिसाइडेड, एलिस एंड बॉब, कि आवर की विल बी 15। असल में 15 इन्होंने हो सकता है ये तय किया हो कि 15, हाँ, इन्होंने कहा हमारी की है पी, लेटर पी से, की इज लेटर पी, तो 15। ओके, तो इनको की पता है, हर लेटर में 7 है, की ऐड की, मॉड 26 किया, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम था। आंसर आया 22, वहां टेबल से देखा 22 के अगेंस्ट W था। फिर यही काम 4 के साथ की ऐड की, मॉड लिया, 11 के साथ की ऐड की, मॉड लिया, फिर दूसरा, और ये कंप्यूटेशंस की और उनके अगेंस्ट लेटर्स लिए और उन्हें भेजा। तो साइफर के चैनल पे जा रहा होगा WTAAD, हेलो का वर्ड साइफर के चैनल पे WTAAD के तौर पे जा रहा होगा। अगर वहां ईव या कोई इंट्रूडर या सिनिफर उसको मॉनिटर कर लेता है, उसके लिए उसे कुछ नहीं पता चला। हाँ, वैलिड यूजर जिसके पास बॉब, जिसके पास की पता है, जिसे 15, वो ये कर सकता है कि वो देखे WTAAD ले, टेबल से उसके अगेंस्ट नंबर निकाले, ये सी है, ये सी था, सी में सी माइनस के, ये देखिए पी प्लस के था, यहाँ सी माइनस के मॉड 26, ये डिक्रिप्शन किया उसने और आंसर आया 7। 7 को उसने फिर टेबल से देखा H, और इसी तरह बाकी तमाम 19 और इन सबको -15 करके मॉड लिया और आंसर ये आए हेलो। तो ये देखिए प्लेन टेक्स्ट से एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल करके साइफर टेक्स्ट बन गया, की नोन। साइफर टेक्स्ट को उसी की को इस्तेमाल करके डिक्रिप्शन एल्गोरिथम रन करके प्लेन टेक्स्ट निकला है हेलो। ये है एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, की, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट फॉर एडिटिव साइफर। अब हम वो बात करते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के लिए इसमें क्या
मसाइल हैं, क्या डिफिकल्टी है। मैं आपको बताया कि इसके अंदर लेट्स से ये ईव ने इंटरसेप्ट किया एक मैसेज जो एलिस बॉब को भेज रहे थे, साइफर टेक्स्ट का मैसेज, वो ये था। अच्छा, अब ईव को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या मैसेज है। ईव इज़ वेरी नोजी कि यार ये क्या हो रहा है, एलिस बॉब को क्या मैसेज भेज रही है, बट शी कैन नॉट नो क्योंकि मैसेज ये है। हाउएवर अगर आपको उसको क्रिप्टो एनालिटिकल अटैक का तरीका पता हो आजकल के टाइम में, तो इट इज़ नो प्रॉब्लम। उसको अगर ये पता है कि एडिटिव साइफर इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे डिक्रिप्टिव साइफर इस्तेमाल करना है, विच इज C-K mod 26, और फिर वो ये करे, उसको पता हो कि की बिटवीन 0 to 25 ही कोई नंबर है। अब वो ब्रूट फोर्स से ये डिक्रिप्टर लेके बैठ गए, ईव ने ये डिक्रिप्टर पकड़ा, उसको पता था ये C-K mod 26 का है, इसमें कैलकुलेशन, इसने भी वो एल्गोरिथम ले लिया, कोई मसला नहीं था। ये सी का वर्ड, ये जैसे पहले यू है साइफरटेक्स्ट, इसने वो फीड कर दिया। अब वो की को तमाम वैल्यूज ट्राई करे, पहले 0 से ट्राई करे, देखे कि वैलिड वर्ड निकला। फिर जैसे हम इस एग्जाम्पल में करें तो हम ये देखेंगे कि उसके पास पहले W है, फिर T है, फिर A, तो पहले वो W फीड करके और तमाम कीज ट्राई करे और देखे कि क्या H, किस की से H निकलेगा, फिर T के साथ देखे किस की के साथ E निकले। असल में एक की तो इसमें फिक्स्ड है, अगर एक भी ब्रेक कर ले तो सारे ब्रेक हो जाएंगे। तो W के साथ ब्रूट फोर्स में वो की ट्राई करे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और वो देखेंगे जब वो यहाँ की को 15 दे तो उस W की जगह यहाँ H निकल आया। ओ गुड। तो ये ब्रूट फोर्स वाला है, वो डिक्रिप्शन करता है, तमाम कीज ट्राई करता है, इधर साइफर टेक्स्ट देता है, उसको प्लेन टेक्स्ट इस केस में, या तो खाली प्लेन टेक्स्ट उसको इंग्लिश वर्ड से पता चल जाता है कि भाई हेलो का वर्ड निकला है, या उसको एक वैल्यू जैसे नॉन प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, फर्स्ट को उसको पता है कि पहला लेटर जो है वो H है सपोज, तो उससे कंपेयर करके देख लेता है हाँ भाई सही लेटर निकल आया, अब की ठीक है। ये ब्रूट फोर्स है। अब ये ब्रूट फोर्स इसमें बहुत आसान है, 26 अटेम्प्ट्स ऑफ दिस एल्गोरिथम, नो प्रॉब्लम। ये उसने 1 2 3 ट्राई किए, और जो कि इस केस में ये जो एग्जांपल में की 7 थी, तो 7th अटेम्प्ट में ये वाला जो था ये मैसेज ब्रेक होके बन गया नॉट वेरी सिक्योर, ये प्लेन टेक्स्ट निकल आया, जस्ट बिकॉज उसको ये की 7 थी जो उसने पहले 0 1 2 3 4 5 7 पर ये ब्रेक हो गया, वेरी इजी। इस केस में वर्स्ट केस ऑफ की अटेम्प्ट क्या हो सकता है, की वैल्यू 0 से 25 तक पॉसिबल है। इनफैक्ट 0 का मतलब है कि नो चेंज, तो हम 1 से 25 कहेंगे तो 25, लेकिन चलो 0 को भी काउंट करें तो 26 पॉसिबल कीज हैं। तो वर्स्ट केस 26, Z 26 के सेट से ये सेट आ रहा है, 26 पॉसिबिलिटी, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। अब दूसरा साइफर, उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव साइफर। एज द नेम सेज, पहले में एडिटिव था, दूसरे में मल्टीप्लिकेटिव, सब कुछ उसी तरह का है। अब आप क्विकली समझ सकते हो, सिमेट्रिक की साइफर है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग पी एडिंग इन पी द के, अब आप पी को के से मल्टीप्लाई करो, बस ये मल्टीप्लिकेटिव साइफर है। इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस तरफ डिवाइड करोगे, विच मीन्स पी को के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ के से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। ये डिक्रिप्टर है, ये एनक्रिप्टर है, वही mod 26, वही प्लेन टेक्स्ट के लेटर, वही टेबल, सिर्फ कैलकुलेशन में p इंटू के है। और आपने साइफर भेजा, उसमें जो भी मैप होकर मॉड लेके लेटर निकला वो भेज दिया, वो इधर गया, उसको आपने के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, mod 26 लिया, दोबारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। हम ये देख चुके हैं मॉड अलजेब्रा में कि हमें एडिटिव साइफर में, ये एडिटिव साइफर में
पॉसिबिलिटी क्या थी कि एवरी लेटर हैज ए की, इनवर्स मौजूद है इस केस में। एडिटिव साइफर में यहां पर हर लेटर के अगेंस्ट आपको उसको एडिटिव इनवर्स मिल सकता था, माइनस के हर लेटर के अगेंस्ट। तो यू कैन यूज एनी की, इसमें कोई भी की इस्तेमाल हो सकती थी, इसलिए इसका की डोमेन 26 है, 26 पॉसिबल कीज, क्योंकि माइनस के हर की का निकल सकता है। लेकिन अब जब आप मल्टीप्लिकेटिव साइफर में जाओगे तो आपका की का चॉइस लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया ईच नंबर ऑफ Z26 विल नॉट हैव कि अगर आप की इस्तेमाल करो तो उसका के इनवर्स भी निकला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नंबर का नहीं होता, तो अब आपका की का सिलेक्शन महदूद है। एवरी की विल नॉट वर्क फॉर मल्टीप्लिकेटिव साइफर, क्योंकि हर के का के इनवर्स नहीं होता। तो पहले आप जो Z26 का सेट है उसमें वो Z26 स्टार जिसको हम कहते हैं, पहले आप वो सारी कीज मालूम करोगे जो रिलेटिव प्राइम है, जो 26 का रिलेटिव प्राइम है, उनकी आप एक लिस्ट बनाओगे। तो वो तमाम रिलेटिव प्राइम वाली कीज जो यहाँ है 1 2 3 4, मे बी दे आर 12 ऑफ देम, आप सारे रिलेटिव प्राइम ढूंढो। तो ओनली दीज कैन बी द कीज, और खाली इन कीज के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। इस सेट का नाम, अगर Z26 था 0 से 25, इस सेट का नाम हम Z26 स्टार कह देते हैं, यानी वो सेट जो रिलेटिव प्राइम का है और सिर्फ इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस Z26 स्टार की तादाद मैग्नीट्यूड इज 12, ये 12 सिर्फ ऐसी कीज है। इसके अंदर ये की का डोमेन सिर्फ 12 नंबर्स है। उस केस में की के डोमेन ऑल 26 नंबर थे, उस केस में की Z26 पॉसिबिलिटी रखती थी। इस केस में Z26 स्टार का जो सेट है जिसके 12 नंबर्स हैं, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी। तो ब्रूट फोर्स अटैक आप करेंगे इस केस में, तो आप खाली ये वाली कीज ट्राई करेंगे और इनके इनवर्सेस आप खाली 12 अटेम्प्ट्स में ये पता कर लेंगे। देखने में आपने मल्टीप्लिकेटिव साइफर बनाया कि मैं इसको ज्यादा मुश्किल कर दूंगा, मगर मैथमेटिकल नॉलेज की वजह से ये और भी आसान हो गया ब्रेक करना। ये उसकी एग्जांपल है कि Z26 स्टार में जो 12 मेंबर हैं जो रिलेटिव प्राइम है, जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो ये हैं 1 3 5 7 20। अब आप सिर्फ ये ट्राई करोगे इसमें। अब हेलो के लिए आपने मल्टीप्लाई करने में ये वाले नंबर एनक्रिप्शन में इस्तेमाल होंगे कि 7 इज इन बिट लिस्ट, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इससे मल्टीप्लाई करके ये XCZZU बना, और फिर XCZZU को अगर आप इनवर्स इस्तेमाल करके करोगे तो वापस आपको हेलो मिल जाएगा। अब लास्ट साइफर जो हमारे इंटरेस्ट का है, जो अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी होगा, वो ये है एफाइन साइफर। एफाइन साइफर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू साइफर जो आपने अभी सीखे। एक आपने सीखा एडिटिव साइफर और एक आपने सीखा मल्टीप्लिकेटिव साइफर। तो एफाइन साइफर में LSCAN पे प्लेन टेक्स्ट जो आप भेजते हो उसको पहले मल्टीप्लिकेटिव साइफर के एक्सप्रेशन से गुजारोगे और कैलकुलेट पी को के, इस की जो है इसका नाम हमने K1 रखा हुआ है, पी को K1 से मल्टीप्लाई करोगे, मॉड 26 लोगे और आंसर आ जाएगा लेट्स से टी। अब आप आके इस टी को फीड करोगे और इस टी को एडिटिव साइफर से गुजारोगे, लेट्स से यहाँ की जो है वो K2 है, तो आप T प्लस K2 मॉड 26 करोगे और साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। तो आपने प्लेन टेक्स्ट पे दो एल्गोरिदम इस्तेमाल किए, वन आफ्टर द अदर। पहले मल्टीप्लिकेशन वाला, आउटपुट को एडिशन वाला। इसकी की पहली K1 थी, इसकी की दो कीज हैं, इससे ये साइफर टेक्स्ट बाहर निकला। डिक्रिप्शन वाली साइट पे पेयरिंग रिवर्स ऑर्डर में होगी, क्योंकि पहले ये यहाँ पर ऐड होकर आ रहा है, तो इधर आपको पहले
सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तो सी के ऊपर पहले सब्ट्रैक्टिव यानी एडिटिव साइफर का डिक्रिप्टर इस्तेमाल होगा और फिर मल्टीप्लिकेटिव साइफर का डिक्रिप्टर, ताकि इसकी कॉरस्पॉन्डेंस इससे हो, इसकी कॉरस्पॉन्ड इससे हो। इसके अंदर पहले K2 इस्तेमाल होगा और एडिटिव साइफर इस्तेमाल होगा डिक्रिप्टर, ये इससे इसको कैंसिल करने के लिए। इसकी आउटपुट जो निकलेगी उसको फिर मल्टीप्लिकेटिव साइफर का डिक्रिप्टर इस्तेमाल होगा और उसका K1 का इन्वर्स इस्तेमाल होगा और प्लेन टेक्स्ट निकलेगी। तो C माइनस K2 में C गया, उससे T निकला, उस T को आपने K1 इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो P वापस आ जाएगा। अगर इस पूरे एल्गोरिदम को हम कंबाइन करके लिखें तो इस तरह नजर आएगा कि P इंटू K1 जो कुछ भी आंसर आया प्लस K2, ये असल में P इंटू K1 वॉज T, तो हम T लिखने के बजाय हम कहें P इंटू K1 करें, वट एवर इज द आंसर उस पर K2 कर दें। तो आपका टोटल ये एल्गोरिदम विल बी P इंटू K1 प्लस K2। ऑफ कोर्स P इंटू K1 इज इन ब्रैकेट, पहले ये काम होगा फिर ये होगा। और दूसरी तरफ C माइनस K2 इंटू K1 इनवर्स, ये पूरे इस पूरे को दो हिस्सों में लिखने के लिए आपने इकट्ठा लिख दिया एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मॉड 26, इससे C बनेगा और ये C इसमें जाएगा और इससे P वापस निकल आएगा। K1 इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ K1 एंड माइनस K2 ये इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ K2। ये K2 का एडिटिव इनवर्स, ये आपके जो हमने सीखा था मैथ्स में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कैलकुलेशंस, वो सब आपकी यहाँ काम आ गई। मॉड अलजेब्रा आपने पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया। इसकी एग्जाम्पल एफाइन साइफर की, ये फाइन साइफर, इसमें की दो हैं K1 K2। लेट्स से K1 जो मल्टीप्लिकेटिव की है वो 7 है और K2 जो एडिटिव की है वो 2 है। अगर ये कीज हैं आपकी और वर्ड वही हेलो है जो भेजना है, तो ये हेलो उसके लेटर्स और ये H7 लिया, 7 इंटू फर्स्ट की इंटू ये कैलकुलेशन 49 प्लस 2 51 mod 26 25 which means Z। तो H की जगह ये भेजेगा Z और इसी तरह हेलो की जगह भेजेगा ZEBBW ए फाइन साइफर। ये एनक्रिप्टर के दोनों स्टेप, मल्टीप्लिकेटिव फॉलो बाय एडिटिव। दूसरी तरफ ZEBBW पहुंच गया, वहां पर भी उसको भी ये कीज दोनों मालूम है, K1 K2 7 एंड 2, मॉड भी उसको पता है 26। उसने पहले K1 मल्टीप्लिकेटिव साइफर का इनवर्स मालूम किया, 7 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अंडर मॉड अलजेब्रा इज 15, तो उसने पहले 15 इसका इनवर्स पता किया, फिर K2 2 है उसका एडिटिव साइफर उसने मालूम किया, मॉड 26 है, 26 माइनस 2 24 वो मालूम किया। अब फिर उसने या -2, चले 2 का -2, ये एल्गोरिदम में 2 ही इस्तेमाल हो रहा है -2, तो उसने अब इस Z जो कि 25 था डिक्रिप्शन में 25 -2 पहले किया, इसका जो आंसर आया उसको K1 के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, K1 का इनवर्स 15 है, 15 से मल्टीप्लाई किया 23 इंटू 15 मॉड 26 का आंसर आया 7, 7 को टेबल से देखा H, और इसी तरह ये ZEEBW के साथ हर लेटर के साथ ये प्रोसेस किया और दोबारा हेलो रिकवर हो गया। अब इसमें एक बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें दो कीज इस्तेमाल हुई हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव के लिए और एक एडिटिव के लिए। अगर आप K1 को 1 कर दें, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव साइफर इनइफेक्टिव हो गया, ये मल्टीप्लाई करने का था ये इनइफेक्टिव हो गया और ये एडिटिव साइफर बन जाएगा। और अगर आप K1 रहने दें और K2 को 0 कर दें तो फिर ये खाली मल्टीप्लिकेटिव साइफर बन जाएगा। तो इनके
स्पेशल केसेस आपके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव साइफर बन सकते हैं इस एफाइन साइफर के बाय यूजिंग दीज वैल्यूज। इसमें सिर्फ इसके अटैक का जो आपका प्रोसेस था वो कितना मुश्किल है क्रिप्टो एनालिटिक का, वो अब आप आराम से देख सकते हो कि C निकालने में P इंटू के वन प्लस के टू होता है और P निकालने में C माइनस के टू। तो ये डिक्रिप्टर वाला तमाम पॉसिबिलिटीज ऑफ के टू और के वन इसने इस्तेमाल करनी है। तो आपके डोमेन क्रिप्टो एनालिसिस को जो ट्राई करने हैं वो के टू की तमाम पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय के वन की तमाम पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेगी। तो के वन की तमाम पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मैंने आपको बताया कि ये है 26 स्टार Z26 स्टार, यानी ये वो जो मल्टीप्लिकेटिव का ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव साइफर का, वो तमाम केसेस इस्तेमाल होंगे जो हमने कहा था 12 हैं। हमने आपको भी बताया था कि Z26 स्टार मल्टीप्लिकेटिव का जो सेट की का है वो ये है विच इज 12, और 20 जो दूसरा एडिटिव में तमाम कीज पॉसिबल हैं Z26 मैग्नीट्यूड विच इज 26। तो हर की के साथ दूसरे की हर की ट्राई होगी, इसलिए 12 इंटू 26 312 की ट्राई करनी है इस केस में। अगर आपने कोई कोड ब्रेक करना है तो वर्स्ट केस में आपको 312 पॉसिबल कीज हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक इस केस में 312, पहले केस में 26 था, दूसरे केस में 12 था, इसमें दोनों शामिल हैं वन आफ्टर द अदर। तो 12 इंटू 26 312 ये की डोमेन भी है और यही ब्रूट फोर्स अटैक का लिमिट है ट्राई करने के लिए। समझ गए? यहाँ पर आप एक की K1 इस्तेमाल करोगे, उसके अगेंस्ट K2 की तमाम ट्राई करोगे, फिर दूसरा K1 ट्राई, यानी यहाँ असल में डिक्रिप्टर ब्रूट फोर्स अटैक डिक्रिप्टर पे होता है। तो आप कोई एक वैल्यू K1 की लो, K2 के तमाम अटेम्प्ट कर लो, फिर K1 की दूसरी वैल्यू लो, K2 के तमाम, फिर K, इस तरह इन्हें बारी बारी लेके और आपको ये ब्रूट फोर्स से प्लेन टेक्स्ट निकल आएगी। ओके, ऑलराइट। अब इसका नेक्स्ट टाइम that takes care of our today's all the classical encryption decryption algorithm and attacks on them हमने देख लिए। ये हमने तीन टाइप के सब्स्टिट्यूशन साइफर को हमने देखा है। सब्स्टिट्यूशन साइफर में मोनो अल्फाबेटिक टेक्निक ऑफ एनक्रिप्शन हमने सीखी है, और मोनो अल्फाबेटिक में हमने तीन तरीके सीखे हैं, एक एडिटिव साइफर, एक मल्टीप्लिकेटिव साइफर और तीसरा एफाइन साइफर। ये हमने तीन साइफर सीखे। हर साइफर में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना सीखी है, हर साइफर में ब्रूट फोर्स बेस्ड क्रिप्टो एनालिटिकल अटैक सीखा। तो ये हम कर चुके हैं। अब हम अगली दफ़ा इन द नेक्स्ट क्लास यही, ये जो अभी हमने देखा है एफाइन साइफर पे ब्रूट फोर्स अटैक तक हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इस एफाइन साइफर पे एल्जेब्रिक अटैक, मैथमेटिकली अटैक करके इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक है, दैट वी विल लर्न नेक्स्ट टाइम। ये मैथमेटिक्स है जिसके जरिए से मैथमेटिक्स से भी आप ब्रेक कर लेते हो कोड को, तो वो अब नेक्स्ट टाइम हम अपनी क्लास में सीखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर द मटेरियल वी कवर्ड टुडे और लास्ट टाइम? पूछिए, कोई क्वेश्चन? You're fine? All right. So, Allah Hafiz. We meet you in the next class.